सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग बंदी तजवीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को। सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, जंग बंदी के हवाले से हमारी तजवीज़ पर ईरान की जानिब से जवाब जल्द मिलने का इम्कान है। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि मामला आगे न बढ़े तो प्रोजेक्ट फ्रीडम के कलील मुद्दती ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छा है, लेकिन इसे करने के लिए दूसरे तरीके भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ ही कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होंगे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अपनी रिपोर्ट में लिखा, दोनों ममालिक सालिसों के जरिए 14 निकाती मुफाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं। एक माह पर मुहित मुज़ाकराती अमल शुरू किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्वज़ा मुसव्वदे में ईरान की जौहरी प्रोग्राम आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने और ईरान की आला सतह पर अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करना शामिल हैं। इस्तेमारी सोच और इस्तेसाल की पॉलिसी के मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात पर दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग देना है। रवादारी हमारी कौम की सकाफत में गहराई से रची वसी है। जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद भी ईरानी सरजमीन की तारीख में नुमाया है। अपने मुल्क की सरबुलंदी के लिए कौमी शनाख्त का सफ़र जारी रहेगा। आबनाए हुर्मुज़ में झड़पें आज़मी तौर पर बंद, दोबारा लड़ाई का खतरा मौजूद। ईरानी फौज का कहना है, ईरानी जहाज़ों का रास्ता रोका गया तो फैसला कुन जवाब मिलेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करने के लिए बाकायदा एक बहरी अथॉरिटी कायम कर दी। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक ईरान की कायम करदा बहरी अथॉरिटी आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देने और उनसे ट्रांजिट फीस वसूल करने की मजाज होगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $95.42 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 1.23% इजाफे के साथ $101.30 फी बैरल पर पहुंच गई। यूएई का मुरबन खाम तेल 2.23% इजाफे से $98.82 फी बैरल का हो गया। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 14 पैसे 92 पैसे मजीद महंगा। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 15 रुपये का इजाफा। नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल को कमाई का जरिया बना लिया। पेट्रोल लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल कहा, हुक्मरान आलमी मार्केट का नाम लेते हैं और भारी लेवी अवाम से वसूल कर रहे हैं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने दिल पर पत्थर रख के हमारे पे रात को 12 बजे बोझ डाला। ये आपका पत्थर हमारे लिए खुदकुशी करा रहे थे। बराए मेहरबानी करके कुछ तो बोझ हमारे पे कम करो। आमदनी बढ़ नहीं रही, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम की दुहाई। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। किस्त के इजरा की मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वाशिंगटन इजलास में दी गई। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर, मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांग में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 4 खवारिज हलाक, DI खान में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में एक खारजी दहशतगर्द मारा गया, हलाक खवारिज से असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में फ़क़ीदुल मिसाल जश्न जारी। पंजाब के तमाम अज़ला में ख़ुसूसी तक़रीबात, बड़े शहरों में सड़कें, इमारतें और शाराए बरक़ी कुमकुमों और कौमी परचमों से आरास्ता। मिसाइल के मॉडल्स पर मुश्तमिल ख़ुसूसी फ्लूट्स शहर की सड़कों पर रवां दवां। मार्का हक में तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल, शहर शहर तकरीबात, मिसाइलों और टैंकों से आरास्ता फ्लूट्स का गश्त, बलूचिस्तान भर में रैलियां, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पाक अफवाज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। स्कूलों और कॉलेजों में तलबा ने मिली नगमों तकरीर के जरिए पाक फौज की शानदार कारकर्दगी को सराहा। चूनिया में बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। उकाड़ा में भी बुनियाद मखसूस रैली में वकला, अंजुमन, ताजरान के नुमाइंदों, मुकामी उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत। भारत ने पाकिस्तान को कमजोर समझकर हमला करने का मंसूबा बनाया। 22 अप्रैल 2025 को दुश्मन ने पहली चाल चली। पहलगाम में अपने ही 26 लोगों की जान ली। वाक़े के 10 मिनट बाद बिना किसी सबूत पाकिस्तान के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। भारत 6 और 7 अप्रैल की रात ऑपरेशन सिंदूर नामी छेड़खानी का आगाज करता है। मासूम पाकिस्तानियों को शहीद करता है। पाकिस्तान हमले को नाकाम बनाते हुए भारत के 8 तैयारे तबाह कर देता है। यह है भारतीय जगहसाई की लम्हा बलम्हा की कहानी। कि दुश्मन को 2 टोक ललकार, मुल्की सरहदों की मुहाफिज, दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार। पाकिस्तानी अफवाज के 12 मुतनब्बा करने के बावजूद जंगी जुनून में मुब्तला भारत इश्तिहार अंगेजी से बाज ना आया। DG ISPR ने गुज़िश्ता साल 9 मई को वाज़ेह किया था, पाकिस्तान अपने वक्त और जगह और मर्जी के मुताबिक भारतीय जारहियत का फैसला कौन जवाब देगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेशी मकसद सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम में ताउन के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक के वज़ारत दाखिला के दरमियान सिक्योरिटी लेवल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान ने मगरबी किनारे इसराइली इक़दामात को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मगरबी किनारे से मुताल्लिक़ इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली नाकाबिले कबूल है। आलमी बिरादरी इसराइल को बैनुल अक़वामी क़वानीन का पाबंद बनाए। लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर अगले हफ्ते वाशिंगटन में होगा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक लबनान और इसराइल के मुज़ाकरात 14 और 15 मई को वाशिंगटन DC में होंगे। देर पा अमन और सलामती के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी तय पाने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, दोनों मुल्कों के दरमियान 9, 10 और 11 मई को जंगबंदी रहेगी। इस दौरान रूस और यूक्रेन दोनों मुल्कों में यौम फतह की तक़रीबात होंगी। 1,000 कैदियों का तबादला भी होगा। अमरीकी हुकूमत की खलाई मखलूक से मुताल्लिक़ खुफिया दस्तावेज़ात, तस्वीर, वीडियोज़ मंजर आम पर ले आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर जंग ने UFOs, खलाई मखलूक और UAP से मुताल्लिक़ दर्जनों दस्तावेज़ात जारी कर दी। अमरीकी महकमे दिफा के मुताबिक इन दस्तावेज़ात को अवाम के सामने लाने का मकसद गैर मामूली शफाफियत फराहम करना है।